Let us understand कि what is equivalent fraction. Okay, that is topic number 4. An equivalent fraction of a given fraction can be obtained by multiplying or dividing its numerator and denominator by the same non-zero number. Okay, non-zero number means उसमें जीरो नहीं होना चाहिए। जो भी डिजिट आप यूज ले रहे हो उसमें जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वो नॉन जीरो नंबर रहेगा और सेम डिजिट रहेगी, जिसको आपको क्या करना है, ऊपर नीचे यानी कि उसके न्यूमरेटर में और उसके डिनोमिनेटर में या तो मल्टीप्लाई करना है या फिर उसको डिवाइड करना है। फॉर एग्जाम्पल, राइट 5 फॉलोइंग इक्विवेलेंट ऑफ 1/2। ओके, तो 1/2 के इक्विवेलेंट्स हमें यहाँ पर फाइंड आउट करने हैं, निकालने। तो हमने रैंडम नंबर लिए हैं कि 1/2 मल्टीप्लाई हमने किया है, ऊपर भी 2 और नीचे भी 2। 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 2/2, ओके, इक्वल्स टू 2/4। ओके, 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 3/3, क्योंकि हमने ऊपर भी 3 लिया है और नीचे भी हमने यहाँ पर 3 लिया है, देन इक्वल्स टू 3/6। 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4/4 और 5/5 और 6/6। तो ये सब क्या होंगे, 1/2 के इक्विवेलेंट होंगे। ओके, 2 की टेबल में 4 कितनी टाइम्स आता है, 2 टाइम्स, तो 1 एंड 2। 3 की टेबल में 6 कितनी टाइम्स आता है, 2 टाइम्स। ओके, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 5 2 जा 10, 6 2 जा 12। तो यहाँ पर ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनेंगे किसके, 1/2 के। Another example, we can see, write three fractions equivalent 3/4. Okay, then 3/4 multiplied by 2/2, because it is already multiplied by 1/1। 3/4 को मैंने किससे मल्टीप्लाइड कर दिया, ऊपर भी 2 और नीचे भी 2, और 3/4 को मैंने यहाँ पर 3/3 से मल्टीप्लाइड किया, दैट इज वी गेट 9/12। एंड 3/4 को यहाँ पर मैंने 4/4 से मल्टीप्लाइड किया एंड वी गेट 12/16, विच इज इक्विवेलेंट टू 3/4। क्वेश्चन है कि राइट एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 35/42 विथ डिनोमिनेटर 18। ओके, तो यहाँ पर वी नो दैट कि d इक्वल्स टू 18। यहाँ पर हमें डिनोमिनेटर दिया हुआ है और हमें एन पूछा है इसने। ठीक है, तो यहाँ पर दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। तो पहला तरीका है हमने पढ़ा है कि हम या तो किसी भी डिजिट को, सेम डिजिट को, या तो क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 7 को डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ही डिजिट, दोनों ही कहाँ आती है, 7 की टेबल में आती है। okay? दोनों ही डिजिट, तो 35 डिवाइड बाय 7 एंड 42 डिवाइड बाय 7। सेम नंबर से या तो आपको मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है। ओके, तो यहाँ पर इक्वल्स टू हमने सेम रख दिया, एन बाय 18। यहां से हमें क्या मिला, वी गेट 5/6 इक्वल्स टू n बाय 18। ओके, अभी भी हमें आंसर नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पर ये 6 है और यहाँ पर ये 18 है, तो इक्विवेलेंट होने का तो सवाल ही नहीं है। तो हमें इसको 6 को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 5 एंड 6 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हमें 18 यहाँ पर लाना है, हमें यहाँ पर 6 दिया हुआ है या 6 है हमारे पास अवेलेबल, तो उससे हमें किससे मल्टीप्लाई करें, कौन सी ऐसी डिजिट से मल्टीप्लाई करें जो हमें 18 मिल जाए, तो देयर इज 3। तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड 6 मल्टीप्लाई बाय 3, हमें दोनों 3 को कहां पर मल्टीप्लाई करना है, ऊपर और नीचे, तो वी गेट the answer। ओके, तो n इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 3, दैट इज 15। सॉरी, यहाँ पर मैंने लिख दिया है 18, ये 15 है। ठीक है, तो n कितना मिल जाएगा हमें, यहाँ पर 15 मिल जाएगा। ओके, और एक तरीका ये है कि हम इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। किस तरीके से, हमें पता है
कि यहाँ पर जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होते हैं उनको सॉल्व करने का ये तरीका होता है कि इनको क्रॉस भी कर दिया जाता है इस तरीके से। तो हमें यहाँ पर इस 18 को कहाँ पहुंचा देना है, ये जो हमारे पास फ्रैक्शन दिया हुआ है वहां पर उसकी तरफ हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि यहाँ से 18 उठ करके इधर जाएगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिवाइड से मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, सामने तरफ जा रहा है। तो सिंप्लीफिकेशन करना है इस टर्म का, जो कि हम आने वाले टॉपिक्स में पढ़ेंगे, सिंप्लीफिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। तो ये बहुत ही नया कॉन्सेप्ट है सभी के लिए, लेकिन इसको जस्ट देख लेना है ऐसे ही कि यहाँ पर 7 से दोनों टर्म डिवाइड हो रही है, दोनों डिजिट डिवाइड हो रही है। कितनी कितनी बार जा रहा है, तो 35 आता है 7 की टेबल में, 7 5 जा 35, तो यहाँ पर 5 टाइम कट जाएगा। और 42 आता है 6 टाइम, तो 6 टाइम कट जाएगा। 18 वैसा का वैसा है। अब लेकिन 6 की टेबल में 18 कितनी टाइम्स आता है, 3 टाइम्स, तो हमने 6 को भी, सॉरी 18 को भी 6 से काट दिया है। ओके, कितना कर दिया है, सिंप्लीफाई कर दिया है इसको 3 से। ओके, तो यहाँ पर इस तरह से हम कट करके, और 5 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू 15, तो ये आंसर होगा। तो दैट इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ये वाला मेथड इजी है, ये अभी हमें समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक? तो अभी हम बात कर रहे हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में टॉपिक नंबर 4 है ये, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो वहां पर मैंने एक लाइन लिखी है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में हम क्या करते हैं, सेम और नॉन जीरो नंबर्स यूज होते हैं। जीरो नंबर्स क्यों यूज नहीं होते हैं, क्यों एप्लीकेबल नहीं होते हैं, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। हियर जीरो नंबर 0 10 100 1000 50,000 5 lakh, वॉट एवर zero numbers so on are not applicable in equivalent fraction. If we multiply any digit to zero, then it will be equals to zero. We know that कि अगर हम किसी भी डिजिट को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, जीरो। इफ वी यूज एनी जीरो नंबर लाइक दिस, अगर हमने यहाँ पर क्या किया, एक फ्रैक्शन है 2/3 और उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया 10/10 से, तो क्या हो जाएगा, वो फिर भी हमें 2/3 ही मिलेगा। वाई, क्योंकि जीरो से जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, एंड जीरो इज कैंसिल आउट बाय जीरो। सो वाई, हम क्यों यूज लें इसका। ओके, तो यहाँ पर हमने ये लिखा है कि जीरो नंबर्स आर नॉट एप्लीकेबल। Again, 2/3 multiplied by 40 and 40. Then result is 8/20. Oh, sorry, 80/120. But then 0 is cancel out by 0. तो यहाँ से 0 से 0 cancel out हो गया. So there are only non-zero numbers is applicable. Okay. Then question number 1 is replace square या blank square by the correct answer. 2/7 equals to 8 square. नोट है कि हमें सॉल्यूशन के लिए कन्वर्ट करना पड़ेगा न्यूमरेटर को एज 8। जो सामने वाला 8 है, 2 को मुझे 8 में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगी यहाँ पर, मल्टीप्लाई बाय 4। फॉर सॉल्यूशन कन्वर्ट न्यूमरेटर सेम एज 8, सो मल्टीप्लाई बाय 8/4। अगर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो नीचे भी 4 मल्टीप्लाई होगा, कोई भी डिजिट हो। तो यहाँ पर क्या है, 7, तो 7 को भी 4 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें क्या मिल गया है, ऊपर 8 मिल गया है, सामने भी 8 है, तो यहाँ पर ये आंसर क्या हो जाएगा, 28। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 5/9 विथ डिनोमिनेटर 45। यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, डिनोमिनेटर। पहले हमें क्या दिया हुआ था, न्यूमरेटर। ओके, तो वी नो दैट कि 45 कहाँ आता है, 9 की टेबल में। कितने टाइम आता है, 5 टाइम्स। या 45 डिवाइडेड बाय 9 फॉर 5 टाइम्स। ओके, सो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज मल्टीप्लाइड बाय 5, यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाय 5 upon 9 multiplied by 5 equals to 25/45. So we can say
कि n इक्वल्स टू क्या वैल्यू आ गई 25. ओके, so we can say 5 by 9 and 25 by 45 are equivalent fractions. Why? अगर 25 by 45 को हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या रिजल्ट मिलता है उसका 5 by 9. So that is the answer of this question. नेक्स्ट टॉपिक है कि हाउ टू टेस्ट वेदर टू गिवन फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट और नॉट. ठीक, तो हमें कैसे पता लगेगा कि ये इक्विवेलेंट है या नहीं. ठीक है, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला है एंड फॉर्मूला इज टू फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट इफ न्यूमरेटर ऑफ फर्स्ट, मतलब यहाँ पर हमें दो फ्रैक्शंस दिए हुए हैं. ओके, तो उस जो पहला फ्रैक्शन है उसका न्यूमरेटर ओके n1 एंड डिनोमिनेटर ऑफ सेकंड मींस दूसरे फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर यानी कि d2. d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ न्यूमरेटर ऑफ फर्स्ट एंड डिनोमिनेटर ऑफ सेकंड इक्वल किसके हो जाएगा, डिनोमिनेटर ऑफ फर्स्ट यानी कि फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लीकेशन किसको करेंगे हम, न्यूमरेटर ऑफ सेकंड यानी कि दूसरे वाले फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से इसको मल्टीपल करेंगे. ओके, तो क्या फॉर्मूला बन गया हमारे पास, जैसे कि हमने इसको नाम दे दिया है न्यूमरेटर ऑफ फर्स्ट n1 एंड डिनोमिनेटर ऑफ सेकंड d2, डिनोमिनेटर ऑफ फर्स्ट d1 एंड न्यूमरेटर ऑफ सेकंड n2. ठीक है, तो n1 मल्टीप्लाई बाय d2 इक्वल्स टू d1 मल्टीप्लाई बाय n2. एक एग्जांपल से इसको अच्छे से समझते हैं. तो यहाँ पर ये फॉर्मूला हो गया है टू सॉल्व कि fractions are equivalent or not. तो check whether 3 by 7 and 9 by 21 are equivalent fractions. तो how to check, how to solve this puzzle? So here we have only two fractions, 3 by 7 and 9 by 21. What is n1? n1 is equals to 3. What is d1? d1 equals to 7. क्योंकि फर्स्ट फ्रैक्शन है इसलिए हमने इसको 1 नाम दे दिया. तो n1 एंड d1 एंड सेकंड फ्रैक्शन को n2 और d2 नाम दे दिया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को. तो n2 कितना हो जाएगा 9 और इसका d2 कितना हो जाएगा इक्वल्स टू 21. बाय द फॉर्मूला वी पुट द वैल्यू इन फॉर्मूला. ओके, तो क्या रखेंगे हम यहाँ पर, n1 की वैल्यू 3 रख दी, d2 की वैल्यू 21 रख दी, इक्वल्स टू कर दिया, n2 की वैल्यू हमने 9 रख दी और d1 की वैल्यू हमने 7 रख दी. ओके, अब यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है आंसर 63 और इससे भी क्या मिल रहा है 63 एंड 63 इक्वल्स टू 63. ओके, तो देयर आर टू क्रॉस प्रोडक्ट्स आर इक्वल, हैंस प्रूव कि 3 by 7 and 9 by 21 are equivalent fractions.